रात का समय था। करीब 12:10। ठंडी पहाड़ी हवा में घना कोहरा फैल चुका था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी पत्तों की सरसराहट, तो कभी दूर कहीं उल्लू की चीख। राजीव एक छोटे पहाड़ी कस्बे का रहने वाला था। उस दिन वह शहर से लौट रहा था। उसने तय किया था कि रात में यात्रा नहीं करेगा, लेकिन काम देर से खत्म हुआ और मजबूरन उसे उसी समय निकलना पड़ा। लेकिन काम देर से खत्म। कोहरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी धुंध में खो रही थी। करीब आधा घंटा सफर करने के बाद राजीव ने आगे कुछ देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और सिर झुका हुआ। उसके पैरों के पास धुंध कुछ ज्यादा गाढ़ी थी, जैसे वह वहीं से निकल रही हो। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने मन को समझाया, शायद कोई रास्ता भटकी होगी, मदद चाहिए। वह बाइक धीरे धीरे उसके पास ले गया और झिझकते हुए बोला, आपको लिफ्ट चाहिए? औरत ने कुछ देर तक सर झुकाकर खामोश खड़ी रही। फिर बहुत धीरे धीरे, लगभग अजीब तरीके से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राजीव की आंखें डर से फैल गईं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतली के, जैसे गहरे अंधेरे कुएं में फटे हुए, और उनमें से गाढ़ा लाल खून टपक रहा था, जो उसकी ठुड्डी से होकर साड़ी पर गिर रहा था। औरत ने एक लंबी ठंडी सांस ली और हल्की सी मुस्कान दी। तुम देर से आए हो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हमेशा के लिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि राजीव की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वह घबरा कर बाइक का एक्सीलेटर घुमाने लगा, लेकिन इंजन अचानक बंद हो गया। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर हर बार बाइक का हॉर्न अपने आप बजने लगता, एक अजीब लंबी भयानक आवाज के साथ। अचानक राजीव ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखा रहा है। उसने पलट कर देखा। वो औरत उसकी सीट पर उसके साथ बैठी थी। उसकी काली आंखें ठीक उसके चेहरे के पास थी। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क पर एक गिरी हुई बाइक देखी। हेडलाइट अब भी जल रही थी और सीट पर गीले खून के निशान थे। राजीव का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो भी उस रास्ते से आधी रात को गुजरता है, उसकी हेडलाइट में वह औरत जरूर दिखाई देती है, और उसके बाद वो कभी नहीं लौटती।